दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मुकुंद और हेल्दी निदान में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेल्दी निदान। आज हम आपको हार्ट अटैक के विषय में बताने जा रहे हैं। आप जो अभी देख रहे हैं ये नॉर्मल हार्ट का एनाटॉमिकल पोजीशन है 4 आर्टरी के लिए। जो चारों आर्टरी हमारे हार्ट के चारों चेंबर को ब्लड की सप्लाई करते हैं, जिसमें है राइट कोरोनरी आर्टरी आरसीए, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी एलसीए, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स एलसीएक्स एंड लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी एलएडी। इन्हीं चारों आर्टरी यानी धमनियों से हमारे हार्ट के चारों चेंबर को यानी लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल को ब्लड की सप्लाई होती है। इन चारों में कहीं रुकावट हो जाने के चलते अगर ब्लड की सप्लाई किसी भी चेंबर में कम हो जाए, जिसके चलते ऑक्सीजन डिमांड पूरा ना हो और सीने में दर्द होने लगे, यही हार्ट अटैक कहलाता है। और इसी को आज हम आपको बताने वाले हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको जानकारी मिलती रहे। ये जो आप देख रहे हैं ये नॉर्मल हार्ट फंक्शनिंग है, जिसमें ईसीजी जनरेट हो रहा है, आपका हार्ट बीट बन रहा है, पल्स जनरेट हो रहा है, आपको कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन हो रहा है, ब्लड की सप्लाई नॉर्मल है। ये चारों जो देख रहे हैं रेड कलर से, जिसमें ब्रांचिंग भी है, यही आपकी आर्टरी है चारों, जिसको हमने एरो तीर से डिनोट किया है। पीले कलर से हमने राइट कोरोनरी आर्टरी को डिनोट किया है, हरे कलर से आपको लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी को, सफेद कलर से हमने लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी को और ब्लू कलर से लेफ्ट असेंडिंग आर्टरी को हमने डिनोट किया है। और यही चारों जो है सर्कुलेटिंग एरिया में ब्लड को सप्लाई करते हैं हार्ट के चारों चेंबर में। और अगर कहीं से इन्हीं में रुकावट होता है तो हार्ट अटैक होता है। अगर नॉर्मल फंक्शन होता रहा तो ये चारों प्रॉपर मात्रा में ब्लड की सप्लाई के साथ साथ ऑक्सीजन भी हार्ट में पहुंचाते रहते हैं। किसी भी चेंबर में अगर ऑक्सीजन डिमांड कम हुआ वही हार्ट अटैक कहलाता है। आगे की स्लाइड में हम यही देखेंगे। आगे के वीडियो प्रेजेंटेशन में यह देखिए कि चारों जो आर्टरी हैं कैसे डिनोट किए गए हैं, कैसे आपको दिखाए गए हैं। तो देखिए इन्हीं चारों में अगर कहीं रुकावट बनता है तो हार्ट अटैक होता है। आगे देखिए कि लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स के नीचे लेफ्ट डिसेंडिंग आर्टरी में ब्लड का सर्कुलेशन धीरे धीरे अवरुद्ध हो रहा है, प्लेक बन रहा है। फैट के चलते ब्लड की जो सप्लाई कम हो रहा है, आर्टरी पतली हो जा रही है, जिसके चलते लेफ्ट एपेक्स में ब्लड की सप्लाई कम हो गई, साथ में ऑक्सीजन भी कम हो गया और काला हो गया है। आगे फिर देखिए उसी चीज को फिर से मैं दिखा रहा हूं ताकि आप बढ़िया से जान ले कि कैसे ब्लड सर्कुलेशन जो है एपेक्स में कम हो रहा है, सर्कमफ्लेक्स के नीचे आपको रुकावट पैदा हो गया, जिसके चलते ब्लड सप्लाई एपेक्स में कम हो गई, साथ में ऑक्सीजन कम हो गया और ऑक्सीजन का कम होना ही हार्ट अटैक कहलाता है। देखिए कैसे, और लास्ट में ये देखिए काला पड़ गया। और ये काला इसलिए पड़ा कि ऑक्सीजन का जो है वहां पे पहुंच नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते हार्ट में क्रैम्पिंग होता है। यही क्रैम्पिंग हमको सीने के दर्द के रूप में होता है। अभी हमने लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स के नीचे लेफ्ट असेंडिंग आर्टरी में बताया है। ये चारों आर्टरी में किसी भी पोजीशन में हो सकते हैं। आपको आरसीए में हो सकते हैं, एलसीए में हो सकते हैं, एलसीएक्स में हो सकते हैं और एलएडी में हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। और उसके अनुरूप हमारा हार्ट अटैक हमारे हार्ट के चेंबर में मिलते हैं, जिसके चलते हमें सीने का दर्द का प्रेजेंटेशन हमको मिलता है। और ये जो काला हो जाता है ये ऑक्सीजन डिमांड पूरा नहीं होने से हार्ट में, इसलिए वहां पे काला हो जाता है। अगर लंबे समय तक ये अगर अवरुद्ध बना रहा और ऑक्सीजन नहीं मिला तो वहां पे नेक्रोसिस यानी वहां से सूखने लगता है हार्ट और ये परमानेंट डैमेज हो जाता है। तो ये हार्ट अटैक की पूरी मैकेनिज्म वीडियो प्रेजेंटेशन के थ्रू हमने बताया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लोगों तक जरूर शेयर करिए।